नमस्कार दोस्तों, अगर आप एक एक्स सर्विसमैन हैं या आपके पास ईसीएचएस कार्ड है तो आज का ये वीडियो आपके और आपके परिवार के स्वास्थ्य से सीधा जुड़ा हुआ है। सरकार की सबसे बड़ी हेल्थ स्कीम ईसीएचएस, जिस पर लाखों पूर्व सैनिक भरोसा करते हैं, उसी स्कीम पर अब सीएजी यानी कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दोस्तों, सवाल ये नहीं है कि रिपोर्ट आई है, सवाल ये है कि इसका असर आपकी जिंदगी पर क्या पड़ने वाला है। ईसीएचएस यानी एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम, इसका उद्देश्य था कि रिटायरमेंट के बाद सैनिक और उनके परिवार इलाज के लिए परेशान ना हो। कैशलेस इलाज, सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में दवाइयाँ और ज़रूरत पड़ने पर स्पेशल ट्रीटमेंट। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि ईसीएचएस क्या अपने वादों पर खरा उतर पा रहा है। सीएजी कोई यूट्यूबर या न्यूज़ चैनल नहीं है, यह भारत की सबसे बड़ी संवैधानिक ऑडिट संस्था है जो सीधे संसद को रिपोर्ट करती है। और जब सीएजी किसी सिस्टम में कमी बताता है तो उसे हल्के में तो बिल्कुल भी नहीं लिया जा सकता। दोस्तों, सीएजी की हालिया ऑडिट रिपोर्ट में ये सामने आया है कि देश के कई इलाकों में ईसीएचएस से जुड़े अस्पतालों की भारी कमी है। इसका मतलब ये है कि बुजुर्ग पूर्व सैनिकों को इलाज के लिए 50 से 100 किलोमीटर तक की यात्रा करनी पड़ रही है। अब सोचिए कि 70 साल का सैनिक गंभीर बीमारी में इतनी दूरी कैसे तय करेगा। रिपोर्ट ये भी बताती है कि पॉलीक्लिनिक और मरीजों की संख्या तो लगातार बढ़ी है, लेकिन डॉक्टर और स्टाफ नहीं बढ़े। नतीजा, एक डॉक्टर और उसके ऊपर सैकड़ों मरीज। उसका नतीजा क्या निकलता है कि लंबी लंबी लाइनें और जल्दबाजी में इलाज और असंतोष। सीएजी ने यह भी बताया कि ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में दवाइयों की लगातार कमी रहती है और मरीजों को बाहर से दवा खरीदनी पड़ती है। तो दोस्तों, सवाल उठता है, फिर ईसीएचएस का फायदा क्या रहा। दोस्तों, इसके अलावा कई जगह एम्बुलेंस पुरानी हैं और मेडिकल उपकरण आउटडेटेड हैं, जबकि इमरजेंसी में 1 मिनट की देरी भी जान के ऊपर भारी पड़ सकती है। रिपोर्ट में यह भी सामने आया है कि ईसीएचएस द्वारा अस्पतालों को भुगतान समय पर नहीं किया जाता, जिसकी वजह से कई प्राइवेट अस्पताल ईसीएचएस के मरीज लेने से बचते हैं। सरकार ने इन कमियों को माना भी है और सुधार की बात भी कही है। अस्पताल नेटवर्क बढ़ाने, दवाइयों की सप्लाई सुधारने और सिस्टम अपग्रेड के दावे किए गए हैं, लेकिन असली सवाल ये है कि ये सुधार कागजों तक सीमित रहेंगे या जमीन पर भी दिखेंगे। हम यह सवाल किसी पर आरोप लगाने के लिए नहीं पूछ रहे, हम यह सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि देश के लिए जीवन देने वाले सैनिक बेहतर इलाज के हकदार हैं। ईसीएचएस कोई एहसान नहीं बल्कि पूर्व सैनिकों का अधिकार है। अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं या डिफेंस फैमिली से हैं तो इस जानकारी को आगे शेयर जरूर करें। सवाल पूछें, जागरूक रहें और अपने अधिकारों के लिए आवाज उठाएं, क्योंकि एक जागरूक सैनिक रिटायरमेंट के बाद भी देश की सबसे बड़ी ताकत होता है। जय हिंद।